नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉलेज का, ज्ञान का क्या अर्थ है, उसका क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और पूरा देखिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज के बारे में, ज्ञान के अर्थ के बारे में। तो देखिए, जब हम ज्ञान के अर्थ की बात करते हैं तो नॉलेज मीन्स टू नो। ज्ञान का क्या अर्थ है? जानने से है। ठीक है। जब हम कहते हैं ना जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, तो हम मतलब क्या है कि जो कंटेम्प्रेरी जो चीजें हैं, आज के टाइम में जो समय में चीजें चल रही हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नए नए, चाहे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करते हैं, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसमें जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके बारे में जानना। ठीक है। तो नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का अर्थ जानने से है। ये नॉलेज आपकी अपने वर्ल्ड के बारे में हो सकती है, अपने कंट्री के बारे में हो सकती है, दूसरे कंट्री के बारे में हो सकती है, अपने स्टेट के बारे में हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। ठीक है। तो नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का अर्थ जानने से है। इट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, के इसका संबंध मानवीय व्यवहार के बौद्धिक क्षेत्र से है। मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं कि ज्ञान का संबंध आपके मस्तिष्क से है, आपके बौद्धिक क्षेत्र से है। ठीक है। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि ज्ञान एक न्याय संगत सच्चा विश्वास है। ठीक है। तो ज्ञान क्या है? बिलीफ है, लेकिन कैसा बिलीफ है? जस्टिफाइड ट्रूथ। ठीक है। तो ज्ञान एक न्याय संगत सच्चा विश्वास है, जिसे मतलब प्रूफ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कि जैसे सूरज है, ठीक है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाता है। तो ये ज्ञान है, लेकिन किस तरह का है? जस्टिफाई ट्रू बिलीफ है। ठीक है। इसको जस्टिफाई किया गया है, तो इसलिए हम ज्ञान को क्या कहते हैं? नॉलेज इज जस्टिफाइड थ्रू बिलीफ। इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ डेट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ, कि यह एक तरह का विश्वास है जो तथ्यों और सच्चाइयों पर आधारित है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो पृथ्वी है वो रोटेट होती है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट होती है। तो ये चीज क्या है? ये मतलब पृथ्वी घूमती है, हम सबको पता है, लेकिन कैसे घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ बिलीव, कि एक तरह का बिलीफ है, विश्वास है, डेट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ, की जो तथ्यों और सच्चाइयों पर आधारित है। ठीक है। जैसे नॉर्मली हम डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं, नेशनल जियोग्राफी पे देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। उनको देखते हैं, हम हमें नई नई चीज़ों का पता चलता है। हम बुक्स को पढ़ते हैं, तब भी हम अपने देश दुनिया के बारे में जानते हैं, नए नए इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो आपको ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन किसके साथ? फैक्ट्स के साथ, ट्रूथ के साथ। ठीक है। कि जो आपका ज्ञान है वो तथ्यों और सच्चाइयों पर आधारित होता है। ठीक है। Knowledge is the human understanding of this world, which can be physical, biological, social, mental and spiritual। कि ज्ञान इस दुनिया की मानवीय समझ है, जो भौतिक, जैविक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक हो सकती है। जैसे आप फिलोसफी पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग इज्म के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे आपको फिलोसफी के थ्रू आप इस दुनिया के बारे में आपकी जो भौतिक समझ भी होती है, तो वहाँ पर आपको आध्यात्मिक चीजें भी पता चलती हैं, आपकी आध्यात्मिक नॉलेज भी होती है। ठीक है। तो ज्ञान इस दुनिया की मानवीय समझ है, इस दुनिया के बारे में आपकी समझ, जो भौतिक भी हो सकती है, मतलब जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैविक है, सामाजिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक हो सकती हैं। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग सच एज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स विच आर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। की ज्ञान किसी चीज की समझ है, जैसे तथ्य हो गया, सूचना हो गया, कौशल हो गया, जो कैसे प्राप्त होती है? जो अनुभव या शिक्षा के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। तो नॉलेज क्या? एक बिलीफ है, लेकिन जस्टिफाइड है। ठीक है। इसको साबित किया गया है, तो इसलिए नॉलेज क्या है? एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, तो एक ज्ञान का यह सच्चा विश्वास है जो तथ्यों पर आधारित है, जो लाखों लोगों द्वारा दैनिक अवलोकन के माध्यम से आता है। तो लाखों लोग डेली सूरज को देखते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। ठीक है। और ये किस कारण से होता है? जो पृथ्वी है अपनी जगह पे जो घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो
इसी वजह से क्या होता है कि जो हमें लगता है कि सूरज जो है वो पूरब से उग रहा है और पश्चिम की तरफ जा रहा है। और इस तरह से जो हमारे हम देखते हैं वेदर चेंज होते हैं। तो क्यों होते हैं कि जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उससे वेदर चेंज होते हैं, ठीक है। तो नॉलेज क्या है कि ज्ञान एक सच्चा विश्वास है जो तथ्यों पे आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल गया कि नॉलेज या ज्ञान का क्या अर्थ है। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, कि ज्ञान की प्रकृति गतिशील है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो तो अक्सर हम क्या, आप जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, जीके के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई सरकार आ रही हैं, ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, नए ऑफिसर्स हो रहे हैं, पुराने रिटायर हो जा रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे हमने सन की बात की कि पूरब से निकलता है पश्चिम में ढलता है। और कुछ चीज़ें जो नॉलेज की हम बात करें डायनेमिक है, हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना कि जो सन है उसकी भी एक एज होती है और एक एज के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, की ज्ञान की प्रकृति ज्ञान की जो प्रकृति है गतिशील है, डायनेमिक है। इसमें भी हमें देखते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताया कि आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करते हैं तो पीएम अलग थे, ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे अलग थे। आज के टाइम की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी चेंज आ रहा है। पहले के वेदर और आज के वेदर में देखते हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है, काफ़ी चेंज आ रहा है। पहले जो पॉपुलेशन थी आज के टाइम में और आगे के देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी चेंज आएगा। एक टाइम ये ऐसा था कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, आज इंडिया की सबसे ज़्यादा है। तो नॉलेज इज डायनामिक इन नेचर, की ज्ञान की प्रकृति गतिशील है, इसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। नॉलेज इज क्यूमुलेटिव, ज्ञान संचयी होता है, ठीक है। जब हम क्यूमुलेटिव की बात करते हैं, संचयी की बात करते हैं, तो नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है, अलग अलग बुक्स के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब की हम बात करते हैं, और भी अलग अलग जो गूगल है वहाँ पर आप देखते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है, तो ज्ञान संचयी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो प्राचीन जो ज्ञान है, तो अलग अलग जो वेद हैं, ग्रंथ है, उसमें है। तो उसी के माध्यम से हमें पता चला है। तो ज्ञान है, इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। तो नॉलेज इज क्यूमुलेटिव, ज्ञान संचयी होता है। नॉलेज इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रूथ, कि ज्ञान सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो क्यों अच्छी है, क्योंकि उसने अलग अलग जो बुक्स है उसको पढ़ा है, अलग अलग सोर्सेज से उसने नॉलेज को, ज्ञान को ग्रहण किया है, तभी उसको चीज़ों के बारे में पता होता है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि जैसे जो एक स्कॉलर होता है जो बहुत ज्ञानी इंसान होता है, ठीक है। क्यों ज्ञानी इंसान होता है, क्योंकि उसने अलग अलग सोर्सेज से उस ज्ञान को ग्रहण किया होता है, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो नॉलेज इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रूथ, कि ज्ञान सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। जैसे अगर आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने अगर लिटरेचर अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस टाइम भी कहते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, ये ज्ञान है, ठीक है, ईश्वर या सत्य की हम बात कर सकते हैं। एक ज्ञान है, एक भक्ति है, ठीक है। तो भक्ति को हम अलग करके यहाँ पर सिर्फ हम ज्ञान की बात करते हैं, कि ज्ञान के माध्यम से भी आप इस दुनिया को, इस दुनिया के बारे में, ठीक है, किस तरह से दुनिया बनी, ठीक है, अलग अलग जो कंट्री है वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ का जो कल्चर है किस तरह का है। तो आप जो सही चीज़ें आपको अगर प्राप्त करनी है, सही चीज़ों के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपका ज्ञान उतना होना जरूरी है। जो आप अलग अलग सोर्सेस है, बुक्स है, गूगल है, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो और उसके माध्यम से आप सत्य के बारे में जान सकते हो। तो नॉलेज इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, की ज्ञान संवाद के लिए उपयोगी होता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि कोर्ट में अगर आप जाओ तो दो अलग अलग वकील होते हैं, ठीक है, एक पक्ष में होता है, एक दूसरा विपक्ष में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एक दूसरे से जो मुकदमा लड़ते हैं, ठीक है, तो किसके आधार पर होता है, ज्ञान के आधार पर, किसके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, और उसी के आधार पर बात होती है। आप भी जब चार लोगों के बीच में हम बैठते हैं, ठीक है, तो जब देश दुनिया के बारे में टॉपिक होता है तो जो कौन अच्छा बोलता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है। तो ज्ञान संवाद के लिए उपयोगी होता है।
अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तभी आप चार लोगों के बीच में आप बात कर सकते हो, चीज़ों के बारे में उनको बता सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप चुपचाप सुनोगे। ठीक है। तो नॉलेज इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, के ज्ञान संवाद के लिए उपयोगी होता है। नॉलेज इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज्ञान समस्या समाधान के लिए उपयोगी होता है। आपके पास ज्ञान है, जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान जो है वो बुक से आता है, आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपके अनुभव से आता है, और यही ज्ञान, आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं तो किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अक्सर हम कहते हैं ना कि इंडियन फिलोसफी की हम बात करते हैं, चाहे इंडियन फिलोसफी की बात करें, वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, एजुकेशन से संबंधित कोई समस्या आती है, किस तरह से पढ़ाएं बच्चों को, किस तरह से पढ़ाएं, सिखाएं। ठीक है। तो चाहे साइकोलॉजी है, चाहे फिलोसफी है, ये एक टीचर की हेल्प करती है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किन मेथड से पढ़ाना है। ठीक है। नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कि ज्ञान जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो लोग क्या कहते हैं कि भाई एक तो मूर्ख है, इसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आपको जीवन एक अच्छे से जीना है, सरवाइव करना है, अच्छे अपने काम को अच्छे तरीके से करना है, तो ठीक है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ड्राइव्स द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, की ज्ञान व्यक्ति और समाज की प्रगति को प्रेरित करता है। कि आपका ज्ञान ही है, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम मेडिकल की बात करें, टीचिंग की बात करें, आप किसी फील्ड की बात करो, ठीक है, आप उस फील्ड में जब एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हो तभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा अवसर मिलता है। ठीक है। आप का व्यक्तिगत विकास होता है, और इस तरह से जब सभी का व्यक्तिगत विकास होगा तो समाज का भी विकास होता है। ठीक है। तो ज्ञान व्यक्ति और समाज की प्रगति को प्रेरित करता है। नॉलेज द मीन्स टू सक्सेस, की ज्ञान सफलता का साधन है। नॉलेज इज नेवर डिस्ट्रॉय, कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है। ये कोई सोना चांदी नहीं है कि जो खत्म हो जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, हम कहते हैं कि वेदों की जो निर्माण था, ठीक है, बने थे, हजारों लाखों साल पहले बने थे, लेकिन आज के टाइम में भी उनका ज्ञान है। ठीक है। तो नॉलेज इज नेवर डिस्ट्रॉय, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, कि सूचना ज्ञान का स्रोत है। अलग अलग सूचनाएं, चाहे आपको आपके शिक्षक से मिले, चाहे न्यूज़ से मिले, चाहे आपको पुस्तकों से मिले, तो उसके माध्यम से ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सूचना ज्ञान का स्रोत है। इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटलेस, कि ज्ञान असीम है। ठीक है। आप इस पूरी दुनिया को देखोगे, फिजिकल जो वर्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ड है, ठीक है, तो उसका ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, ज्ञान असीम है। आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी चीज़ों को जानते जानते, फिर भी आपको लगेगा कि अभी हमने कुछ जाना ही नहीं है। इट एग्जिस्ट टू बी इम्पार्टेड, कि यह प्रदान किए जाने के लिए मौजूद है। ज्ञान किस लिए होता है? दूसरों को देने के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, की व्यक्ति अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। हम कहते हैं ना, ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत क्या है? आपका एक्सपीरियंस। ठीक है। आपका अनुभव। आप अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, आपके अपने लाइफ में जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, उसी तरह से आपको नॉलेज मिलती है। इंडिविजुअल क्रिएट्स नॉलेज थ्रू एफर्ट्स, की व्यक्ति प्रयास के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। आपको चीज़ों के बारे में जानना है, सीखना है, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को हम देखेंगे दिन रात पढ़ता है, ठीक है, अलग अलग बुक्स को पढ़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ता है, तब उसको चीज़ों के बारे में पता होता है। नॉलेज इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, जैसे हम बात कर चुके हैं कि ज्ञान की प्रकृति संचयी होती है। चाहे हम पुस्तक की बात करें, चाहे हम गूगल की बात करें, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ पर नॉलेज को संचयी करके रखा जा सकता है, और इसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने नॉलेज की बात की, कि नॉलेज के क्या मीनिंग है, इसका क्या नेचर है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।